पंचवर्षीय 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 69 तो चौथी योजना के काल में औद्योगिक क्षेत्र में हुई असंतोषजनक प्रगति, जाहिर सी बात है आधा से भी कम परसेंटेज देखने को मिला। कहा 8.10 था लक्ष्य, लेकिन आधे से भी कम बोले तो 3.9% देखने को मिला। तो असंतोषजनक प्रगति को ध्यान में रखते हुए 5वीं पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता तथा समृद्धि के साथ सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को प्राथमिकता दी गई। निवेश और उत्पादन के निम्न पैटर्न की संकल्पना की गई। निवेश और उत्पादन के निम्न पैटर्न की संकल्पना दी गई। दीर्घकालीन आर्थिक विकास की दृष्टि से प्रमुख क्षेत्र या आधार मूलक क्षेत्र उद्योग जैसे इस्पात, लौह धातु, उर्वरक, खनिज तेल, कोयला और मशीन निर्माण उद्योगों के विस्तार को उच्च प्राथमिकता दी गई। निर्यात संवर्धन उद्योग लोक उपभोग वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति, ग्रामीण एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए इलाकों का विकास तथा अनावश्यक वस्तुओं के उत्पादन पर रोक लगाई गई। 5वीं योजना का कुल व्यय 39,426 करोड़ रुपये था, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा 8,989 करोड़ रुपये बोले तो 22.8% था। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर मेनली इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन पर फोकस किए जा रहे हैं। किस पर फोकस किए जा रहे हैं? इन्वेस्टमेंट और क्या जी, प्रोडक्शन पर। तो आखिर इसका प्रगति क्या देखने को मिलता है? औद्योगिक समृद्धि का लक्ष्य 7% प्रतिवर्ष रखा गया था, जबकि उपलब्धि 5.9% प्रतिवर्ष रही। तो चलो ठीक है भाई, नहीं आधा से ज़्यादा है, चलिए ठीक। औद्योगिक संबंधों में विगाड़ तथा असंतोषजनक प्रबंधन, अगर किसी तरह से औद्योगिक में रिलेशन अगर खराब हुआ है तो उसमें प्रबंधन करना है, अगर असंतोषजनक है तो उसको सही करना, प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट करना है, मतलब सुधार करना। प्रबंधन को तो यही ना हुआ जी। इस योजना के राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्रणाली के कारण 1979 के सूखे को बिना खाद्यान्न आयात की ही काबू पा लिया गया। नहीं चलिए अच्छा है। आप देखोगे जो राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्रणाली जो चल रही थी, अगर ये नहीं चल रहे होते तो 1979 में जो सूखा हुए उसमें बहुत बड़ी क्षति होती। और इस राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्रणाली के कारण क्या हो गया, जो भी खाद्यान्न आयत वाली स्थिति है उस पर काबू पा लेने का काम किया गया। नहीं जी, आप देखोगे देखने को मिलेगा बफर स्टॉक। ये सब क्या था? ये सब था कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको आप स्टोर करके रखने का काम करें, ताकि कभी भी ऐसे मौके पर वो सहयोग हो। अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, अब आप देखोगे यहाँ पर किसान भाई लोगों को देखोगे ना खाने के लिए घर में जमा है अनाज और ना ही और अच्छे फसल हुए इस साल, करे तो क्या करे। तो ये सब सरकार को नहीं, हम जनता को भी इस तरह का प्लान को लेकर चलना होगा, इस तरह का प्लान को लेकर चलना होगा। नेक्स्ट